सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, यूट्यूब के माध्यम से यह मेरा पहला विचार है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप एक अबोध बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। सात संगत जी, आज का विचार एक कहानी के माध्यम से शुरू कहना चाहूँगा। एक छोटी सी कहानी है। सात संगत जी, बहुत ही प्रमुख हास्य कलाकार, आपने नाम सुना होगा चार्ली चैपलिन का। जी सात संगत जी, चार्ली चैपलिन एक पार्टी में गए हुए थे। कुछ लोगों की पार्टी थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहाँ पे चार्ली चैपलिन जी गए तो लोगों ने आग्रह किया कि आप एक चुटकुला सुनाइए। तो चार्ली चैपलिन ने एक चुटकुला सुनाया। बहुत सारे लोग खूब हंसे। तो लोगों ने पुनः आग्रह किया कि चार्ली चैपलिन जी, आप एक और चुटकुला सुनाइए। तो चैपलिन साहब ने पुनः वही चुटकुला दोबारा सुना दिया। तो इस बार भी लोग हंसे, पर पिछली बार के हिसाब से कम हंसे। तो लोगों ने आग्रह किया कि एक बार और सुनाइए, दूसरा चुटकुला सुनाइए। तो चार्ली चैपलिन जी ने फिर वही चुटकुला सुनाया और इस बार लोग बिल्कुल ही कम हंसे। और फिर आग्रह किया गया कि आप दूसरा चुटकुला सुनाइए। चार्ली चैपलिन जी बार बार लगातार वही चुटकुला सुनाते रहे और अंत में लोग हंसने की बजाय उन पर गुस्सा होने लगे। लोगों को बहुत क्रोध आया कि आपसे आग्रह किया जा रहा है, विनती की जा रही है कि आप एक अलग चुटकुला सुनाइए, आप एक ही चुटकुला को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। तो चार्ली चैपलिन जी ने एक बात बताई कि ठीक इसी तरह से, जिस तरह से आप एक चुटकुले पर बार बार हंस नहीं सकते हैं, आप एक दुख को लेकर बार बार इतना रोते क्यों हैं? अगर कोई दुख आपके जीवन में आ गया, एक बार आ गया, तो आप एक बार रो लीजिए, दो बार रो लीजिए। आप इतनी हर बार पूरी ज़िंदगी उसको लेकर क्यों रोते हैं? सुख दुख तो काम है, आता जाता रहता है। यह तो एक चक्र है। यह एक झूले की भांति है। आप लोगों ने झूला ज़रूर देखा होगा। झूला जितना आगे जाता है उतना पीछे जाता है। तो ठीक उसी तरह से परमात्मा ने हमें वो समन्वय बनाकर भेजा है, उस हिसाब से भेजा है कि बैलेंस बना रहे, कुछ सुख कुछ दुख। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सुख दुख सबके जीवन में आता रहता है। भगवान बुद्ध की भी एक बड़ी ही प्रचलित कथा है कि कोई एक महिला थी जिनका बेटा मर गया था। तो वो बहुत विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो किसी ने बताया कि एक संत टाइप के आदमी हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। वह बूढ़ी महिला से, उनका बस एक बेटा ही था और कोई था नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो किसी ने बताया कि एक साधु संत टाइप के आदमी हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो बुद्ध जी के पास आई। तो बुद्ध जी ने बोली कि आप मेरे बेटे को ज़िंदा कर दीजिए। तो बुद्ध जी ने कहा कि हाँ, मैं ज़िंदा कर दूंगा, बस एक शर्त है कि आप मुझे 5 दाना सरसों ला दीजिए। कही बस इतनी सी बात, 5 दाना सरसों से आप मेरे बेटे को ज़िंदा कर सकते हैं? कहें हाँ, मैं 5 दाना सरसों से आपके बेटे को ज़िंदा कर सकता हूँ, पर वो सरसों आप कहीं से भी लाइए, किसी भी दुनिया के किसी कोने से लाइए, किसी गांव से लाइए। आप उस जगह से लाइएगा जिसके घर में कोई व्यक्ति न मरा हो कभी। तो महिला निकल पड़ी 5 दाने सरसों के लिए। सबके घर में खटखटा रही हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे दादा मरे थे, मेरे चाचा मरे थे, मतलब कोई ना कोई तो मरा था उनके घर में कभी ना कभी। तो वो 5 घर घूमी, 10 घर घूमी और शाम होते होते वापस आ गई। तो बुद्ध जी ने कहा कि लाई आप 5 दाना सरसों? तो बोली, ऐसा है प्रभु, मेरी आंखें खुल गई हैं। जब पूरे संसार में लोग मर रहे हैं तो मेरा बेटा मर गया तो उसमें क्या? तो वही है, वो लोगों की सेवा करने लगी। तो सुख दुख आता रहता है, इसी के माध्यम से मैं
अपने विचार को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी इसमें त्रुटियाँ होंगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा कीजिएगा। धन निरंकार जी।